मोन्टेसरीमा भर्ना खुला गरिएको छ। Our features care above 6 months, Montessori based teaching method, extra activities including arts and craft, expert teaching team, care taken under expert professionals, pre-primary education through games and activities, school time from 9 am to 5 pm, psychological motivation, best education in less fee, message daily, facility for hygiene food. BGB's Kids Village Montessori, Birgaj Resamkoti 5 Porsa, the best place for new generation. Admission open for daycare, pre-nursery, playgroup, nursery, junior KG, senior KG, grade 1 to 5. Founder and Director Mrs. Rosni Srivastava. Please contact 05152 0810 98 456 गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। हर एक दिन संजिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक प्रसारण होने वाला कार्यक्रम सवाल जवाब में खास करके देश के समसामयिक राजनीतिक घटना साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार रखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय ऊपर हमने के बहस और छलफल करेनी सा। सीधा प्रश्न के सीधा जवाब, आम जनता के प्रतिनिधि मूलक आवाज कार्यक्रम सवाल जवाब। आज के सवाल जवाब में खास करके आदरणीय जन समुदाय नेपाल भारत के बॉर्डर 1.5 बरस से जब से कोरोना वायरस महामारी के शुरुआत भइल ओ बेरा से बॉर्डर बंद बाटे। खास करके देखल जाए तो नेपाल और इंडिया के एगो जौन संबंध बाटे उस संबंध में भी आज कहीं ना कहीं बॉर्डर बंद भइला के कारण से बहुत प्रभाव पड़ रहल बाटे। भारत के बहुत सारा लोग बा जे अब नेपाल में अभी के जौन वर्तमान परिस्थिति के सृजना भइल बाटे एकरा कारण से रिश्ता जोड़े से इनकार हो रहल बाटे। उतना ही ना, जौन रिश्ता जुड़ चुकल बड़ा सन पहले से बॉर्डर के कारण से आवागमन बंद भइला के कारण से जौन सहज रूप में आवागमन रहे वो चीज के हम बात कर रहल बानी। ना तो आज भी चोरा लुका के लोग जा रहल बाटे आ रहल बाटे, लेकिन कोरोना महामारी से पहले जो निर्बाध रूप में बॉर्डर संचालन में रहे, भंसार कराई, गाड़ी लेके आई या जाई, वो अवस्था अभी नहीं है। आज 1.5 बरस से जो समस्या नेपाल के जनता होके हमनी के मधेश के जनता वैसा ही कहीं ना कि जे बॉर्डर पार भारत के जनता ये जो समस्या लोग खेप और दृष्टिकोण बदल सकेला कहके वो धारणा भी प्रस्तुत भइल है। यानी कि अपन अपन देश के जौन मीडिया बा जिसे खास करके नेपाल और भारत के मीडिया अपना अपना ढंग से बॉर्डर के मुद्दा के उठा रहल बाटे। उ ना होके के परल संयुक्त रूप में दोनों देश के मीडिया एक साथ समन्वय सहकार्य करके जौन वास्तविक मुद्दा बाटे ओकरा के उठावे के काल के बैठक से कहीं ना कहीं निष्कर्ष में पहुंचल बानी लगन। जैसे सबसे प्रमुख मुद्दा का बा कि नेपाल के मीडिया नेपाली राष्ट्रवाद प्रति ज्यादा समर्पित बाटे। वही तरह भारत के मीडिया जौन बा अपन भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति ज्यादा समर्पित होकर, नेपाली मीडिया नेपाल के राष्ट्रवाद प्रति ज्यादा समर्पित होकर अब बॉर्डर के इशू सबके गौण कर देता जी। जैसे काठमांडू के सत्ता व्यवस्था के अनुरूप अगर मीडिया बॉर्डर के इशू के सोच लगे आ दिल्ली के सत्ता व्यवस्था के अनुरूप यदि बॉर्डर रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, जयपुर लगात के मीडिया अगर जौन बा दिल्ली के सत्ता
के अनुसार से दृष्टिकोण अगर बना लेवे तो जे बॉर्डर में बा जौन बॉर्डर के नागरिक रिलेशन और नागरिक सामिप्यता के संबंध जौन बा नेपाल भारत के बेटी रोटी के संबंध जौन बा वो कहीं न कहीं प्रभावित होता। जैसे कोरोना काल में ही अभी देखल जाए तो बॉर्डर में शास्ति बा, बहुत शास्ति बा, सर, जी। जौन बा दिल्ली और काठमांडू के चलते बा, जबकि यही जान भाई अपना बहन से नहीं मिल सकत। जी जी, एकदम जेन्युइन समस्या जी। अपना मायके नहीं आ सकत, अभी बॉर्डर में उ झंझट बा जी। तो उ समस्या जौन बाटे बा कहाँ तो सत्ता के हिसाब से हो सकेला, राजनीतिक हिसाब से होखेला, दू देशीय संबंध के आधार पर दू गो सरकार के बीच में समन्वय ना मिलला के चलते बॉर्डर के नागरिक के कहीं न कहीं असहज ना होखो, ई एगो कहीं न कहीं वजन क्रॉस बॉर्डर इशू में संयुक्त हिसाब से एक दूसरा से सहकार्य स्थापित कर अगर पत्रकारिता होता तो दोनों गवर्नमेंट के कान में सेम बात अगर जाता तो बॉर्डर के समस्या समाधान हो कह के एगो विश्वास लेके वही एगो ज्वाइंट इशू में छलफल भई। अब जैसे काल के जोन ज्वाइंट छलफल कार्यक्रम रहे वहाँ बहुत सारा कहने के सरोकार वाला व्यक्ति लोग के भी सहभागिता रहे, खास करके कौन कौन सेक्टर लोग के में सहभागिता रहे और उ लोग अब जैसे जनप्रतिनिधि लोग के भी सुनने सन के जो वहाँ सहभागिता रहे और इस चीज के पहल कदमी करे के खातिर कौना किस्म से मैंने कार्य योजना बनावल गई। जैसे हमें सहभागिता के सवाल में सबसे पहले ह्यूमन राइट क्षेत्र में काम करे वाला दोनों देश के जोन बाटे लोग रहे, ओकरा बाद में प्राध्यापक सामाजिक स्तर में जी जी काम करे वाला लोग रहे, ओकरा बाद में जोन बा दोनों साइड के जर्नलिस्ट लोग रहे, जैसे कि वीरगंज मात्र ना कि प्रदेश के 8 जिला के हर एक जिला से 2 नंबर प्रदेश के 8 जिला के पत्रकार प्रतिनिधि के सहभागिता रहे। वही तरह हमनी के बॉर्डर साइड के भी पूर्वी पश्चिमी चंपारण मधुबनी लगात के भी सहभागिता रहे। तो वही जनप्रतिनिधि के खास करके कुछ ब्यूरोक्रेट्स लोग के भी निमंत्रण दे रहे दोनों साइड के, जिससे दोनों साइड के नेपाल के सीडीओ भारत के तरफ के डीएम एसपी लेवल के भी लोग के वही निमंत्रण दे रहे, लेकिन कुछ कारणवश वो लोग ना आवे सफर है। वीरगंज के मेयर साहब के सहभागिता रहे, संसदीय प्रतिनिधि लोग के भी वही आह्वान कैल भी रहे लेकिन ना पहुंचे रहे लोग। शायद हो सकता अविरल वर्षा भी होता रहे, वो कारण लोग सहभागी ना हो सकल, लेकिन कार्यक्रम मूलभूत रूप में जौन उद्देश्य और जौन समस्या के बारे में छलफल करके साझा धारणा तैयार करे के रहे वो में सफल भइल और हमनी के सहकर्मी साथी लोग सीमावर्ती जे भारत के बिहार प्रांत के विभिन्न जिला से सहभागी भई रहे लोग तो भी मैंने अपन स्वीकारोक्ति और हाँ ये कहीं ना कहीं का बा कि मीडिया अपन टीआरपी लगे खातिर भारतीय चैनल सब कहीं चाहे नेपाली कुछ चैनल सब कहीं अपन टीआरपी खातिर दुई देश के संबंध जौन बा उ कहीं ना कहीं अपन टीआरपी खातिर बिगाड़े के प्रयास भी कर रहा बा कहते हुए यथेष्ट बात उठल जी। और सत्य भी सत्य का बा कि बॉर्डर के इशू में अतिरंजित क के विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण जौन मीडिया के मार्फत खास करके टेलीविजन के मार्फत जौन हो रहा बड़ा सन ई कहीं ना कहीं नागरिक संबंध के खातिर बहुत ज्यादा खतरनाक चीज बा। जैसे एक पहले कोरोना काल रहे, कोरोना काल में वही सब बात उठल, ए पर चर्चा सब भी भइल। अब जैसे कि अनूप सर जौन विगत में इस समस्या सब देखल गई बाटे और उस समस्या साझा समस्या के समाधान के खातिर काल के जौन छलफल कार्यक्रम के आयोजना कल गई रहे वहाँ तो ये भी चर्चा भइल हुई कि जौन समस्या बा अभी तक समाधान ना होके के कारण का हुए, एकरा बारे में भी छलफल काल के कहीं ना कहीं कार्यक्रम में तो जरूर भइल हुई। शायद लागत हमने के वहाँ से हमने के अनूप तिवारी जी से संपर्क विच्छेद बानी सन, हमने के सानू जी एकदम प्रयास कर रहा बानी फिर से वहाँ के जोड़े के कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस में हमने के बात कर रहा बानी सन कि नेपाल और भारत के सीमा के जौन साझा मुद्दा बाटे, जौन साझा समस्या बाटे, उस समस्या के दोनों तरफ के मीडिया यदि अपन एगो साझा समस्या बना के साझा विषय वस्तु बना के यदि ओकरा के उत्थान करता उठावता तो समस्या समाधान हुई। बॉर्डर में आवागमन से लेके आपराधिक कार्यक्रम
मैंने क्रियाकलाप नियंत्रण करे के, मानव बेच बिखन, मानव अधिकार, वैसे ही कहीं ना कि सीमा में खास करके अभी देखल जाए तो बरसात के समय में जौन पानी आवता, पानी के कारण से इंडिया के कहीं ना कि जौन संरचना बाटे, नया संरचना जौन बनावल गई बाटे, नहर बाड़ा सन, खास करके नेपाल के भौगोलिक अवस्था के बात करिए तो नेपाल के पानी इंडिया में जाए के कहीं ना कहीं भौगोलिक अवस्था ही बाटे, वो किस्म के पानी के बहाव बाटे कि नेपाल के पानी इंडिया में जाए, लेकिन वो पानी के जगह जगह पर रोके के काम भी कहीं ना कहीं भारतीय सरकार से भइल बाटे, जेकरा कारण अपन देश के रेलवे लाइन वहाँ के जनता के बचाव के खातिर आज सैकड़ों गांव सब नेपाल के सैकड़ों बीघा जगह जमीन खेत बाड़ी सब कहने की डुबान में पड़ रहा बाटे। ये दोनों समस्या जौन बाड़ा सन लगाए और भी सारा समस्या बाटे, जैसे कि अनूप सर भी कहनी है कि हेलो अनूप सर, हजुर थोड़ा देर हमने के संबंध विच्छेद हो गई लखा, खास करके हम जोड़े के चाहनी है कि जे काल के जौन बैठक और छलफल में अभी जौन इस साझा समस्या बाड़ा सन, इस साझा समस्या आज से ना विगत बहुत दिन से बाटे, लेकिन इस समस्या अभी तक समाधान ना होके के भी कारण पर काल तक छलफल भइल होई। का कारण बा जेकरा कारण से सुनी कारण में प्रमुख कारण कथी बा कि राज्य सत्ता के सामीप्यता, हम पहले भी कहनी जी। दिल्ली और काठमांडू के रिलेशन, सत्ता साझेदारी, अब नेपाल के सरकार और भारत के सरकार बीच के आपसी मन मुटाव और आपसी समंजस जौन बाटे, आपसी समन्वय जौन बा, उ कब बन सकता, कब बिगड़ सकता, उ राजनीतिक कारण होखेला जी। एगो देश से दूसर देश के संबंध बने बिगड़े के आधार जौन बा, लेकिन एगो देश के दूसर देश के संबंध के आधार पर नेपाल और भारत के सीमा के संबंध कायम नहीं है जी। ई संबंध जौन बा नितांत मानवीयता से जुड़ल बा, ई संबंध जौन बा नितांत रिश्तेदारी और व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध से जुड़ल बा, यानी कि एकरा के हमनी के जौन आम भाषा में हमनी के बेटी रोटी के संबंध जौन कहे निसन चर्चा पर नागरिक से नागरिक के संबंध कायम भइल बा। वो आधार पर सीमावर्ती माने भारत के बिहार उत्तर प्रदेश के एरिया और हमनी के नेपाल के सीमावर्ती एरिया के नागरिक के संबंध और लगाव जौन बा वो चीज से प्रगाढ़ बा। तो वो चीज कोनो सत्ता व्यवस्था के मन मुटाव के चलते ऊपर कोनो प्रकार के असर ना होके और प्रभावित ना होके, ओकरा खातिर भी धारणा तैयार भइल और समाधान के उपाय सब में जौन ऊर्जा जौन संस्था बा ई विगत कुछ वर्ष से काम कर रहा बा और उमे नेशनल स्तर के कुछ जर्नलिस्ट लोग और मानवाधिकारवादी लोग वो सबके प्रोत्साहन करे खातिर और कहीं कहीं प्रहरी के मिलो मतो कहीं चाहे प्रहरी के संबंध में होखे वाला काम सबके संरक्षण करे के आ नागरिक सबके संबंध में जैसे सामान्य के अपन घरायसी प्रयोजन के सामान लेके आवता तो ऊपर के तस्कर देख ली, लेकिन मुख्य जे तस्कर बा आ जहाँ तस्करी हो रहा बा ओकरा के देखबे ना करी, ई सब भी कहीं ना कहीं अतिरंजिता मीडिया में अइला के चलते भी कहीं ना कहीं यानी कि ऐसे प्रश्न हो रहा बाटे कि सर यहाँ हर एक जोन सेक्टर बाटे, प्रहरी होखे, पत्रकार, नागरिक, आम जनता बाटे, सरकारी पदाधिकारी लोग, जनप्रतिनिधि लोग, हर एक केहू के भूमिका जौन होके के चाहिए वो गौण भइला के कारण से ये समस्या यथावते रह गई बाटे। देखिए एगो चीज बतिया कि हर एक नीति के गाइड करे वाला जी, हर एक नीति के व्यवस्थित करे वाला चीज राजनीति जी जी, लेकिन एजा राजनीति के ही प्रभाव में राजनीतिक आवरण के भीतर के अपराधीकरण संरक्षित भइला के चलते जोन बाटे क्रॉस बॉर्डर क्राइम जीवित बा। पहल का चीज, दूसर का चीज राजनीतिक आवरण में ही ये जगह मीडिया कहीं चाहे ये जगह सुरक्षा कर्मी कहीं चाहे ये जगह मैंने बॉर्डर रिलेटेड इशू में काम करे वाला जे भी बात है वो कहीं न कहीं राजनीतिक आवरण से प्रभावित होकर परिचालित भइला के कारण भी ई इशू जीवित बा। एकरा अगर ये जगह राजनीति कुछ सफा हो जाए कैसे तो हर एक चीज के पृष्ठपोषक हर एक चीज के आवरण प्रदान करे वाला राजनीति स्वच्छ ना भइला के चलते भी हर एक सेक्टर कहीं न कहीं अब जैसे कि बेईमानता हर एक सेक्टर अनुप सर जौन एगो भारत और नेपाल के बीच के जौन एगो संबंध बाटे सीमा अपराध में संलग्न जी, अनुप सर जैसे कि भारत और नेपाल के एगो जौन हमनी के मधेश के खाल
विशेष करके जो तराई क्षेत्र के एगो बेटी रोटी के संबंध बाटे, और बेटी रोटी के संबंध ही ना बल्कि नया रिश्ता भी अभी इंडिया के लोग नेपाल में नया रिश्ता जोड़े से कहीं ना कहीं डर रहल बाटे। अभी के जौन परिस्थिति के सृजना भइल बाटे, खास करके कोरोना काल के बाद के अवस्था जौन आइल बाटे सीमा बॉर्डर पर, एकरा के लेकर के बहुत कहीं ना कहीं चिंता हो रहल बाटे। खास करके नेपाल के ग्रामीण ने हमनी के बॉर्डर एरिया में भी और इंडिया में भी बहुत लोग बा, इंडियन लोग जे संबंध करे से जोड़ माने डरता, पुराना संबंध बा, उस संबंध में कहीं ना कहीं मनमुटाव भी पैदा हो चुकल बाटे। ई जौन मुद्दा बाटे एकरा के तो कहीं ना सीरियसली रूप से एकर समाधान के ओर तो जाए के पड़ल। बस उहे सब समाधान खातिर और अपने जितना भी मैंने अभी कहनी है ओकरा के एक शब्द में कहल जाए तो नागरिक, सीमावर्ती नागरिक के आपसी संबंध ना बिगड़ो, उ सुरक्षित रहो, ओकरा के संरक्षित करके और प्रगाढ़ बनावे खातिर ही सीमावर्ती समस्या के समाधान कईल एकदम जरूरी बा। आ ओकरे धारणा तैयार करे खातिर काल के कार्यक्रम रहे। उ कार्यक्रम के संकलित सुझाव सब और उठल मुद्दा सब निश्चित रूप से सरकार के ध्यानाकर्षण ओमे हुई, काहे से तो वो हैसियत के और वो क्षेत्र में काम करे वाला उ लोग प्रबुद्ध लोग बा, अगुआ लोग बा, उ लोग निश्चित रूप से जौन विषय वस्तु प्रस्तुत करी ओपर सरकार के ध्यान आकर्षण होकबे करी। एमे एकदम विश्वस्त रहे का हम कहे। जी अनूप सर, अब थोड़ा हमनी के प्रसंग के बदले के चाहे, खास करके पर्सा जिला में पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत दिन से सक्रिय रूप में पत्रकारिता पेशा में संलग्न व्यक्ति अनूप तिवारी आज कहीं ना कि जिला के पत्रकार महासंघ के नेतृत्वकर्ता के भूमिका में बानी। कैसन अपने आप के अनुभव कर रहा बानी, कैसन अनुभूति हो रहा बाटे? बहुत बढ़िया अनुभूति कर रहा बानी। एगो सामान्य पत्रकार, आज पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष के रूप में स्थापित बानी हम। वो ग्रामीण क्षेत्र से हमनी के आके आज ये स्थापित बानी, अच्छा लगेला। रह गई चुनौती भी बहुत ज्यादा बा, काहे से तो अभी के जौन आधुनिक एगो पत्रकारिता में कहीं ना खास करके डिजिटलाइजेशन के अवस्था में जौन पत्रकारिता के तरफ विकृति बढ़ रहा बा, एकरा के भी सुधार करे के और नियंत्रण करे के प्रमुख जिम्मेवारी और पत्रकारिता के आवरण में विभिन्न गलत गतिविधि सब संचालन जौन संलग्नता बाटे पर्सा में, एकर हमनी के कुछ जौन बाटे फिल्टर कर देले बानी हम विगत के दिन सब में, वर्ष सब में। जैसे कि अब अपने अनूप सर ऐसा लोग बा जे पत्रकारिता के आवरण में गलत करे के प्रयास करता। हम पत्रकार बानी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बन के रह सकता नहीं, कह के भी धौंस दिखावे वाला सीमा बॉर्डर क्राइम में सलग जी। कहीं ना कहीं कि पत्रकार के जो एगो नम्स होला, वैल्यू होला, वो वैल्यू से बाहर जाके भी कहीं कि पत्रकारिता हो रहल बाड़ा सन। खास करके हमनी के पर्सा जिला होके चाहे बॉर्डर एरिया जितना भी बा, वहाँ भी पत्रकार के एगो नॉर्म्स होके के चाहिए, उन नॉर्म्स के आधार पर पत्रकारिता हो रहल बाटे शायद। अनूप सर, अनूप सर हेलो, हमनी के संपर्क में अनूप सर आई फिर से नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण से वहाँ से हमनी के कहने की शायद लागत है कि संबंध हमनी के विच्छेद हो गई बाटे, और हमनी के प्राविधिक मित्र संबंध जोड़े में फिर से वहाँ के संपर्क में लाओ के प्रयास कर रहा बानी। शायद मोबाइल के कारण भी हो सकता, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल सब बारह ज़्यादा देर तक चार्ज भी नहीं खे टिकत, और कहने की मीडिया लाइन में काम करे वाला व्यक्ति के मोबाइल ही हथियार बाटे, और हरदम अपडेट टू अपडेट भैला के कारण से भी। और कार्यक्रम में हमनी के खास करके जो बॉर्डर से संबंधित इशू पर वैसे ही हमनी के प्रवेश क्लियरेशन पर्सा के पत्रकारिता क्षेत्र में वहाँ के आज जौन भूमिका में बानी, जौन जगह पर बानी, आज नेतृत्वदायी भूमिका पर जगह पर बानी, वहाँ कौना किस्म के समस्या बाड़सन और कैसे उस समस्या के समाधान करतानी, और खास करके पर्सा जिला में क्रियाशील पत्रकार लोग के समस्या का बाटे, और उस समस्या जौन बा उस समस्या के समाधान के खातिर अभी तक वहाँ के का कैनी, एकरा बारे में हमनी के भी सोचनी असन बहस और छलफल के अगाडि बढ़ाव के शायद वहाँ से हमनी के संपर्क लागत ताकि जे अब ना होके सकी, और हमनी के कार्यक्रम के भी अंत में बानी सन। ऐसे हमनी के आवेला दिन में जौन पर्सा के पत्रकार लोग के जेनुन समस्या बाटे, पत्रकारिता क्षेत्र में जौना किस्म के समस्या उत्पन्न भइल बाड़ा सन, और पत्रकारिता के लेकर के पत्रकारिता के आड़ में जौन कहीं ना कि अमानवीय गतिविधि के संचालन
कईल जाता, क्रियाकलाप आगाड़ी बढ़ावल जाता, वो चीज के कैसे सुधार सकल जाई, वो चीज के कैसे कंट्रोल कईल जा सकता, ये भी हमनी के चर्चा परिचर्चा करे वाला रहनी सन। अनूप सर से फिर से हमनी के संपर्क में जुड़ चुकल बानी। अनूप सर जी, शायद वहाँ के लागत है कि मोबाइल साथ नहीं खे देत, आगामी दिन में हमनी के वहां से फिर से संपर्क में ले आयम सन। और खास करके आज हमनी के कार्यक्रम के बहस और छलफल के मेन विषय वस्तु जौन नेपाल और भारत के बीच में सदियों से एगो बढ़िया संबंध बाटे, खास करके नून से लेके सून तक आ बेटी रोटी के जौन संबंध बाटे वो कैसे माने बचल रही। अभी देखल जाए कोरोना के बाद जौन बॉर्डर बंद करके जौन एगो समस्या आ रहल बाटे माने सहज आवागमन में, वैसे ही विवाह माने ब्याह से लेके आदमी जब मरता ओमे भी शामिल नहीं होके सकत, जौन निर्बाध रूप में जौन सहज ढंग से एगो हमनी के जात रहनी असन वैसन किस्म के वातावरण नहीं खे। आज कहीं ना कहीं चोरा के छुपा के पुलिस प्रशासन से चोरा के लुका के जाइल जाता, वैसन किस्म के अवस्था जौन सृजना भइल बाटे। दोसर बात बाटे कि जैसे पानी पड़ता, पानी पड़ला के कारण बॉर्डर में जौन नहर सब निर्माण भइल बाड़ा सन भारत सरकार के द्वारा, नदी सब नेपाल के नदी के जौन कहीं ना कहीं ओकर मुहान के जौन एगो कंट्रोल कईल गेल बाटे, ओकर पानी के बहाव के जौन एगो लिमिटेशन कईल गेल बाटे, जेकरा कारण से आज कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया पर जितना भी गांव सब बाड़ा सन आज डुबान के समस्या से ग्रसित बाटे। वैसे ही सीमा क्षेत्र में आपराधिक क्रियाकलाप भी हो रहल बाड़ा सन, मानव बेच बिखन तस्करी सब हो रहल बाड़ा सन। ये सब साझा विषय के बना के काल के जौन बॉर्डर क्रॉस मुद्दा पर बहस और छलफल भइल बाटे, वो कार्यक्रम के बारे में हमनी के बातचीत कैनी सन। और खास करके मानव अधिकार पत्रकार संघ जौन कार्यक्रम के आयोजना कैले बाटे, अनूप सर भी कहनी कि जे साझा धारणा बनल बाटे कि हरेक बॉर्डर से रिलेटेड इशू पर नेपाल और भारतीय मीडिया के एगो साझा धारणा होके पड़ल, साझा विषय वस्तु होके पड़ल और ओकरा के उत्थान करे के पड़ल। हमनी भी कहीं ना कहीं एगो आशा मन में बा कि जौन काल के मीटिंग और कार्यक्रम के छलफल भइल बाटे, अवश्य ये जौन जेन्युइन समस्या बड़ा सन, बॉर्डर के साझा समस्या बड़ा सन, इस समस्या जल्द से जल्द समाधान होको आ संबंधित निकाय स्थानीय तह के प्रतिनिधि होके जनप्रतिनिधि ओकरा बाद सरकार के ए पर जल्द से जल्द ध्यान आकर्षण होको। ई कार्यक्रम के मार्फत से हमने भी आह्वान करे के चाहेम सन। कार्यक्रम सुन के साथ देने के अपने के ढेर सारा धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम में टेक्निकली सपोर्ट के खातिर हमने के सहकर्मी अनूप यादव जी के भी ढेर सारा